राजापुर रंजन, एक लोकगाथा का नायक। राजापुर रंजन भारतीय लोककथाओं में एक ऐसा चरित्र है जो अपनी साहसिकता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि राजापुर रंजन ऐतिहासिक दृष्टि से कोई प्रमाणित व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन उनकी कथा जनमानस में इतनी गहराई से रची बसी है कि यह लोकजीवन का हिस्सा बन गई है। उनकी कथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रचलित है, विशेषकर उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में। राजापुर रंजन की पृष्ठभूमि। राजापुर रंजन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे राजापुर नामक एक छोटे से गांव में रहते थे जो अपने समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। उनकी माता का नाम सुमित्रा और पिता का नाम धर्मपाल था। परिवार खेतीबाड़ी से जीविकोपार्जन करता था। बचपन से ही रंजन बुद्धिमान, चतुर और साहसी बालक थे। उनके माता पिता ने उन्हें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। साहस और न्यायप्रियता का प्रतीक। राजापुर रंजन की सबसे प्रसिद्ध कथा उनके साहस और न्यायप्रियता को लेकर है। उनके गांव में एक क्रूर जमींदार था जो गांव वालों पर अत्याचार करता था। जमींदार अपने स्वार्थ के लिए गरीब किसानों की भूमि छीन लेता और उन्हें कर्ज में डुबो देता। गांव के लोग जमींदार के डर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन जमींदार ने रंजन के पिता धर्मपाल पर झूठा आरोप लगाकर उनकी जमीन छीन ली। ये बात रंजन को सहन नहीं हुई। उन्होंने जमींदार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया। रंजन ने गांव वालों को एकजुट किया और जमींदार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। योजना और चतुराई। रंजन ने गांव वालों को संगठित कर एक ऐसी योजना बनाई जिससे जमींदार का अत्याचार समाप्त हो सके। उन्होंने जमींदार के गढ़ में जाकर उसकी कमजोरियों का पता लगाया। फिर एक रात गांव वालों ने रंजन के नेतृत्व में जमींदार के महल पर धावा बोल दिया। लेकिन ये लड़ाई केवल ताकत की नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की भी थी। रंजन ने जमींदार की फौज को चतुराई से परास्त किया। जमींदार को पराजित कर रंजन ने गांव वालों की जमीन वापस दिलाई। इस घटना के बाद रंजन गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के भी नायक बन गए। दूसरी प्रसिद्ध कथा राजकुमारी का उद्धार। एक अन्य कथा में राजापुर रंजन का नाम साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। ये कथा बताती है कि कैसे उन्होंने एक राजकुमारी को एक दुष्ट राक्षस के चंगुल से बचाया। राजकुमारी अदिति, जो एक राज्य की राजकुमारी थी, को एक राक्षस ने अपहरण कर लिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी उनकी बेटी को बचाएगा उसे धन संपत्ति और राज्य का हिस्सा दिया जाएगा। रंजन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए राक्षस का सामना किया। राक्षस को पराजित कर रंजन ने राजकुमारी को मुक्त कराया। राजा ने उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया, लेकिन रंजन ने किसी भी इनाम को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वे ये सब न्याय के लिए कर रहे थे, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। लोक कथाओं में स्थान। राजापुर रंजन की कथाएं केवल वीरता और साहस की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक न्याय, नैतिकता और समुदाय की शक्ति का संदेश भी देती हैं। इन कथाओं में रंजन को एक ऐसे नायक के रूप में दिखाया गया है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची वीरता है। साहित्यिक महत्व। राजापुर रंजन की कथाएं लोककथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। ये कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि उनमें गहरे जीवन के मूल्य छिपे हुए हैं। भारत के लोक साहित्य में राजापुर रंजन जैसे पात्र समाज के आदर्श नायक का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजापुर रंजन का संदेश। राजापुर रंजन की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि अगर हम संगठित होकर किसी भी समस्या का सामना करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। राजापुर रंजन का नाम भारतीय लोककथाओं में एक आदर्श नायक के रूप में सदैव अमर रहेगा। उनकी कथाएं आने वाली पीढ़ियों को सत्य, साहस और समाज सेवा की प्रेरणा देती रहेंगी।